नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सीटीटी से फाल्ता भेजा हुआ है। जिन लोगों के पोर्टल एक्सपायर हो गए हैं, जिन लोगों के पीसीसी बाद में बने, जिन लोगों को फालते आए और उन्होंने महात्मा गांधी में जमा करने गए तो महात्मा गांधी वालों ने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि सीटीटी पे भेज दो। यहां पे तीन तरीके के लोग हैं। एक लिस्बन में सीटीटी जो करी हुई है उन्होंने, वहां पे एक पोर्तो वाली, और एक महात्मा गांधी में जिन्होंने गलती से भेजी हुई है वो। इससे पहले जब नए जो लिस्बन यानी पोर्तो वाला जो सीटीटी का एड्रेस आने से पहले सब लोगों ने महात्मा गांधी में भेजे हैं, तो क्या उनका क्या होगा? क्या उनके डॉक्यूमेंट होंगे वेरीफाई, नहीं होंगे? कब तक उनके कार्ड आएंगे? जिन्होंने सीटीटी करी हुई है खास उन्हीं लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमारा कार्ड कब तक आएगा, क्या हमारे डॉक्यूमेंट अभी प्रोसेस हो चुके होंगे, क्या हमारा कार्ड अप्रूव हो चुका होगा, प्रिंटिंग में होगा, क्या कैसे है? मैंने अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले सर भेजा हुआ है, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप सभी लोगों को लॉजिकल आंसर देता हूं जो आप भी समझो, ठीक है? मान लो मैं हूं, मेरा फाल्ता आया हुआ था 1 तारीख को, अभी जून का ही 1 तारीख पकड़ लेते हैं, ठीक है? जून के 1 तारीख को मेरे को फाल्ता आया है। मैंने 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद, चलो 5 तारीख को, मैंने 5 जून को मैंने फाल्ता सीटीटी करा। उनको मिलेगा 6 या 7 जून को, ठीक है? अगर मान लो 2 दिन के बाद मिला, अपन एकदम कट टू कट नहीं चलते, 2 दिन के बाद मिला, 7 जून को उनको मिला, तो उनके पास जहां पे उन्होंने डिपार्टमेंट खोला हुआ है, तो वहां पे आप सीटीटी भेजने वाले अकेले बंदे नहीं हो, ठीक है? दिन में उनके पास कम से कम नहीं तो मान के चलो ना 200-300 सीटीटी तो आती होंगी, 100% आती होंगी, है ना? ज्यादा भी कह लो, क्योंकि 3-4 लाख लोग हैं तो 200-300, चलो ऑन एन एवरेज हम 300 ही पकड़ लेते हैं। 300 लोगों की सीटीटी उनके पास जाती है, वो फिर आपका ऐसा बनता होगा, सारे सीटीटी होगा तो उसके बाद पहाड़ बनता होगा। उसमें से वो पहला वाला लेंगे, पहले वाले को खोलेंगे, स्कैन करेंगे, एक डॉक्यूमेंट किसी का नहीं होता। जिसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप है, मांगा हुआ है उन्होंने, डिक्लेरेशन है, आपका ट्रांसलेशन पीसीसी होती है, उसको भी फ्रंट बैक, फिर ट्रांसलेशन के 4 पेपर, वो सारे स्कैन करने होते हैं। तो एक बंदे को मान लो ऑन एन एवरेज 10 मिनट भी लगते हैं अगर स्कैन करना। तो स्कैन करने के बाद उन्होंने आपका लॉगिन करके, लॉगिन मतलब क्या, उनके पोर्टल पे आपका एमआई नंबर डाल के वो ओपन करेंगे, फिर वो अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। तब आप समझ लो एक बंदे के पीछे अगर 15 से 20 मिनट भी वो डालते हैं तो एक दिन में उनके पास कितने ही लोगों का हो जाता होगा? 300 लोगों का तो मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो भी तो 8 घंटा ही काम करते हैं। अगर ज्यादा भी काम करते रहेंगे तो भी कितना ही फास्ट हो जाएगा, है ना? तो अगर एक बंदे का ऑन एन एवरेज, एक बंदा वहां पे जो काम कर रहा है वो अगर 40 या 50 लोगों का भी करता रहेगा, तो उनको एक दिन के 3 से 300 सीटीटी स्कैन करके सबमिट करने के लिए पोर्टल पे उनको कम से कम 2 4 6 बंदे चाहिए होंगे काम पर। क्या आपको पता है कि वहां पे 6 बंदे हैं? क्या मुझे पता है वहां पे 6 बंदे हैं? नहीं। तो कितने बंदे वहां पे काम पर है जो स्कैन करके आपके अपलोड कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है। और मैंने ऑन एन एवरेज सिर्फ 300 बोला, क्या पता उनको 1000 आते होंगे, तो उस हिसाब से आप सोचो, ठीक है? उसके बाद जब वो सारी चीजें कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, तब जाके आईमा ऑफिसर देखता है, ऑनगोइंग उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक बार खत्म हो जाती है। उसके बाद वो चेक करता है कि जिन लोगों के फालते आए उन लोगों का कार्ड देखो, सारा देख लो, ठीक है? उसमें भी कई लोग हमारे जैसे, हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट नहीं देते। अगर मेरे को 3 फालते हैं तो मैं 2 डॉक्यूमेंट भेजता हूं, 1 डॉक्यूमेंट के लिए रुक जाता हूं, तो भी आपका फालता क्लियर नहीं हुआ। तो फिर वो जो आईमा ऑफिसर है वो देखते हुए, अरे इसके अब 2 ही डॉक्यूमेंट आए, 1 डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं आया, इसको वापस से फालता भेजो। तो ऐसे करने के लिए उनको 2 से 3 महीने भी जा सकते हैं, 1.5 महीना जा सकता है, 1 महीना जा सकता है, 2 महीना जा सकता है। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने सीटीटी से भेजा हुआ है, तो उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगले 1-2 महीने तक आप लोगों को लेके चलना चाहिए कि 2 महीने तो लगेंगे कम से कम आपका कार्ड अप्रूवल। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जो फालता था वो सारा का सारा सबमिट कर दिया, तो अगले 1-1.5 महीने में या 2 महीने में आपका अप्रूवल होकर आपको कार्ड मिल जाएगा। अगर नहीं तो ज्यादा भी टाइम लगता है, ये भी अपने दिमाग में लेके चलो। हर दूसरे दिन, हर 5 दिन में, हर 10 दिन में अपने आप को परेशान करना बंद करो कि अरे अभी मेरा कार्ड आ जाएगा, अभी मेरा कार्ड आ जाएगा। तो ये लंबी प्रोसेस होती है। इसके बावजूद कई लोगों को यह भी सवाल आता है कि सर हमने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजे हैं क्या आईमा वाले हमें वापस भेजेंगे? देखो, अभी मैंने ये प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया, तो डू यू रियली थिंक, आप खुद सोचो, क्या आपको सच में ऐसा लगता है
कि वो बंदा जो स्कैन कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट वो वापिस से एनवलप में डालेगा, एक नया एनवलप लेगा सीटीटी से, लिखेगा आपका नाम और वो सारी चीजें स्टिक करेगा, उसके बाद वो सीटीटी में जाएगा और 500 सीटीटी सबमिट करेगा और 500 सीटीटी का वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट करेगा। वो मतलब उसको पैसे नहीं चाहिए। आईमा का कोई ऑफिसर अपना सारा सीटीटी उठा के, उनके पास स्कैन करने के लिए बंदे नहीं, तो आपको लगता है कि वो सीटीटी उठाकर सीटीटी में डालेंगे और आपके घर में वापस भेजेंगे ना, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आईमा से वापस मिलेंगे। वो खो गए, उनके पास ही रह गए। मतलब एक बार आपने सबमिट कर दिया। जो लोग सीटीटी से भेज रहे हैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक पीडीएफ बना के रखो, ताकि अगर फिर से फालता है तो आप पोर्टल पे सबमिट कर सको अलॉन्ग विथ योर सीटीटी का पेपर, कि मैंने ओरिजिनल सीटीटी कर दी है और मेरे पास पीडीएफ है। और कई लोग यहाँ पे होशियार वो लोग वो भी हैं जिन्होंने अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट थे वो नहीं भेजे, उसकी फोटोकॉपी भेजी। और फोटोकॉपी भी कैसे? रैंडम फोटोकॉपी, मतलब एक जेरोक्स वाले के पास गए, फोटोकॉपी निकाली और वो फोटोकॉपी भेजी। भाई ओरिजिनल चाहिए होते हैं उनको। अगर ओरिजिनल नहीं भी देना चाहते, आपको लगता है कि यार प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको एडवोकेट से उसे ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि ओरिजिनल को देख के ये फोटोकॉपी निकली है, तो उसको ऑथेंटिकेट करके देना चाहिए, तब जाके आपके फालते क्लियर होंगे। ऐसे नहीं कि आपने फोटोकॉपी भेज दी और आपका फालता क्लियर हो गया। थोड़ा समझदार बनो और थोड़ा इसमें दिमाग लगा कि उसके बाद काम करना, ठीक है। जिन लोगों ने भेज दिए हैं तो आपकी मर्जी है, जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं आगे चल के समझदार बनो। और हाँ, आपके कार्ड आ जाएंगे 1-1.5 महीने 2 महीने में, कोई चक्कर नहीं। आगे वैसे भी उन्होंने अगले 2 महीने में सारी चीजें क्लियर करनी है। इसी महीने के एंड तक ऑलमोस्ट सारे वो लोग क्लियर भी कर सकते हैं, या तो फिर अगला 1 महीना हमारी ही वजह से, वो आईमा की गलती नहीं है, हमारी वजह से, क्योंकि हमें 3 फालते आते हैं, हम 2 फालते सबमिट करते, 1 फालते के लिए वेट करते, तो आईमा कहां से आपको कार्ड छाप के दे देगा ना। तो ये भी समझो और सारी चीजें ध्यान में रख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम करो, खाना खाओ मस्त आराम से, आपको कार्ड आना है, कोई टेंशन नहीं है। फालता क्लियर हो गया तो कार्ड आना ही आना है, ठीक है। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।